2 दिनों पहले अपने इस्तीफे से बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाले मंत्री संतोष सुमन, पूर्व मंत्री संतोष सुमन हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ हो गया सर? लगातार कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी भी कहते थे आपके पिताजी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लगातार हम बने रहेंगे, किसी स्थिति में नहीं हटेंगे, अचानक से यह। देखिए, हम लोग ने जो बात कही थी और आज भी उस पर कायम थे। हम लोग अंतिम समय तक कोशिश की, लेकिन जब अस्तित्व की बात आती है, अपने अस्तित्व के खतरे की बात आती है और हम जिन मुद्दों को लेकर पार्टी बनाए हैं गरीबों की आवाज़ बनने के लिए, जब उसके लिए परेशानी हो रही थी तो एक फ़ैसला हुआ और वो फैसला हुआ कि हम अपने पद से रिज़ाइन कर दें। और बात नहीं है, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए नीतीश जी के साथ रहने में, और नीतीश जी से हम लोग कोई उस तरह की बात नहीं है, लेकिन एक पार्टी की तरफ से उनकी एक रणनीति थी और रणनीति के तहत उन्होंने सोचा कि हमारी पार्टी का विलय उनमें हो जाए। और हमारी पार्टी की भी रणनीति, हमारे भी कार्यकर्ता हैं और हम इतने दिनों से पार्टी को चला रहे हैं, 9 साल हमारी पार्टी को हो गया और हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो हमें भी जीने का अधिकार है, हमें भी आगे बढ़ने का अधिकार, हमें भी गरीबों की सेवा करने का अधिकार है जो संविधान ने दिया। इसी को बचाने के लिए हमने इस्तीफा दिया और कोई बात नहीं। आपका कहना है कि आप अभी भी महागठबंधन में बने रहना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी की बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो महागठबंधन के घटक के बड़े दल हैं, खास करके माननीय तेजस्वी यादव जी का भी स्टेटमेंट आया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड ललन सिंह जी का भी स्टेटमेंट आया, तो उससे हम समझते हैं कि हम लोग उन लोग नहीं चाहते हैं महागठबंधन में रहने के लिए, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं रहता। तो हम लोग स्वेच्छा से कहें, जब उनकी इच्छा है तो हम लोग महागठबंधन से अलग हो जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस प्रकार से अपने दल का विलय किया और बाद में उनको एहसास हुआ कि गलती कर दिया, उन्हीं से सबक लेकर के आप लगा कि उन्हें विलय नहीं करना है, ऐसे थोड़ा बार्गेनिंग में भी अच्छा लगता है। देखिए, मैं किन्हीं पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमारी पार्टी का इंडिपेंडेंट डिसीजन है और हम लोग अपने तरीके से काम करते हैं। उन्होंने क्या किया वो हम लोग से ज़्यादा समझदार हैं और उनकी अपनी रणनीति रही होगी। हम लोग पार्टी बनाए, ये जो व्यवस्था है और जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं उसमें सदियों से ऐसा होता आ रहा है कि कहीं भी आप कहीं नई जगह जाएंगे तो आपको जो वहाँ से जो एस्टेब्लिश लोग हैं थोड़ा सा वो आपको करने की कोशिश करेंगे इस तरह कि आप हिल जाएं, आप ख़त्म हो जाएं, चाहे आप जो भी आप उसको भाषा को आप करें, लेकिन आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप चैनल चला रहे हैं और आप भी दिन पर दिन आपके व्यूअर सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं और आपका नाम हो रहा है, बाबा आपके हैं, इनके बारे में आप सब जान रहा है, पूरा बिहार जान रहा है। अगर आपसे कोई बड़ा चैनल कहे कि तुम अति कर दो, मेरे में आ जाओ, तुम बंद कर दो, तो आपके स्वाभिमान पर भी कुछ ठेस पहुँचेगा। छोटी दुकान जो बोला गया उससे भी कुछ टेंशन हो गया क्या सर? नहीं, टेंशन नहीं हुआ, हमें को तो कोई टेंशन नहीं हुआ। हमें तो इस बात के दुख है कि माननीय ललन बाबू इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उस एक बड़े दल के जो सरकारी दल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे इस तरह की बात अगर सुनने को मिला तो थोड़ा सा दुख हुआ। विजय चौधरी जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते हैं, आप लोग से भी बढ़िया संबंध होगा, लगातार 2 बार मुलाकात की है, उसके बाद आप लोग अपने सारे विधायकों के साथ मिले, फिर भी डील नहीं हो पाई। ये डील का मामला है ही नहीं, एक ही मामला, एक ही प्रस्ताव है कि आप मर्ज कर जाइए, तो डील कहाँ से है? तो जब आपको बनाया गया, आपको एमएलसी तो राजद नहीं बनाया, मंत्री भी मुख्यमंत्री जी ने बनाया, आपके पिताजी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया, वैसे में अगर 4 पार्टी लेकर के 4 विधायक लेकर के अगर आप विलय कर जाते तो क्या दिक्कत है? देखिए, ये आप मिसकंसेप्शन है और जिस तरह से इंटरप्रेट आप कर रहे हैं कि राजद ने मुझे बनाया, देखिए हम नहीं कर रहे हैं सर, तेजस्वी यादव का कहना है। ठीक है, उनका कहना है, लेकिन इस बात को सोचना चाहिए कि अगर महागठबंधन बना हुआ है और 40 सीट है और सब एक दूसरे पर एक साथ लड़ेंगे और एक साथ सब समझौता होगा, 40 सीट पर कोई 10 सीट पर लड़ेगा, कोई 5 सीट पर लड़ेगा और सबके सहयोग से सब जीतेंगे। मान लीजिए जितनी सीट वो जीतते हैं, कल कोई कह देता है कि मेरे सहयोग से बनते हैं। अगर हमको उन्होंने एमएलसी बनाया, हाँ, हम पार्टी को, तो हम पार्टी की कुछ उपयोगिता रही होगी, कुछ हम पार्टी में ऐसी बातें देखी होगी, तभी हम पार्टी के पास गए। कोई तो आज के समय में कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं करता है। ये तो राजनीति में जो महागठबंधन जो दौर चल रहा है, गठबंधन का दौर चल रहा है, ये दौर एक ज़माना था जब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती थी, तो उस समय उसकी ज़रूरत नहीं थी। आज के समय में जो गठबंधन का दौर चल रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन
करती है। तो अगर वो कह दे कि उस पर एहसान नहीं होता है, ये तो समंजस की बात है, कोऑर्डिनेशन की बात है कि आप भी काम कर रहे हैं, आपके पास भी कुछ वोट्स हैं, आपको भी जनता जान रही, हाँ हमारा दायरा छोटा हो सकता है, उनका दायरा बड़ा, लेकिन हम अगर थोड़ा सा मिल जाए तो हम उनके लिए वो जिन विनिंग सीट के लिए काम करेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। तो हमारा भी छोटा सा योगदान था, उस योगदान को समझ के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमें MLC का ऑफर दिया, हम लोग स्वीकार किए। ऐसा तो नहीं था कि आप वो हमको 3 सीट दिए थे, एहसान नहीं किए मेरे ऊपर, आपका उतना हक था, मेरा हक था। उनको बाद में लगा, जब हम महागठबंधन में थे, MLA का चुनाव हो रहा था, उसमें उनको लगा कि हम में वो क्षमता नहीं है, तो वो बात फोन कर उठाना भी बंद कर दिए। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात क्या, वो तो लगातार मांझी जी कोऑर्डिनेशन कमेटी हम लोग मिलने की कोशिश किए, नहीं मिले, उनको ऐसा लगा कि हम उस लायक नहीं है, तो उन्होंने बंद कर दिया। बाद में जब सरकार, जब चुनाव हुआ, जब हम 4 सीट जीत के आए, उसके बाद लगातार फिर उनको लगा कि नहीं अब हम इनके सहयोग से अब सरकार बना सकते हैं, हमें खोजने लगे। तो ये देखिए राजनीति में और कहीं भी, प्रकृति भी जिस तरह से है और आप जीवन में भी ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। आप कितना भी बड़ा हो सकते हैं तो आपको छोटे लोगों की कभी जरूरत पड़ती है। तो ये अगर कोई कह दे कि हम इस पर एहसान किए हैं, तो भाई हमको तो तरस आता है उनकी। राजनीति में सर आखिरी तक सस्पेंस बना रहता है, जैसे कि आप ही के मामले में रहा। अचानक से खबर है कि संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी से डील पक्की बात है, हम ऐसे कोई बात बिना स्रोत के, बिना ठोस जानकारी के नहीं कर सकते हैं। हमारी जानकारी है कि जीतन राम मांझी की बीजेपी से डील हो गई है। क्या डील हुई है सर? देखिए आपके स्रोत क्या हैं इसके बारे में हम तो नहीं कहेंगे, और आप लोग के स्रोत आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं सर, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। देखिए ऐसी बात नहीं है। अब कोई व्यक्ति अगर कहीं पर अकेला रह जाता है तो उसको एक साथी की ज़रूरत है, उसको एक सहयोगी की ज़रूरत है, तो अपनी तलाश करता है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि राजनीति में बातें होती रहती हैं, वार्ता होती रहती है, और हर स्तर पर लोगों से बातचीत होती रहती है। लेकिन वार्ता का मतलब ये नहीं था कि हमने किसी से डील कर लिया। और जब आप राजनीति में हैं तो हर लोगों की इच्छा होती है कि आप मेरे साथ आ जाएं, वो बोलते हैं मेरे साथ आ जाएं, तो उनसे बात होती है, उनसे बात बहुत अच्छे तरीके से होती है, और उनको हम लोग बहुत ही आदरपूर्वक इनकार भी करते हैं। और नीतीश कुमार जी के प्रति पूरी आस्था थी हम लोगों की। और हम लोग आखिरी ये जो एपिसोड चल रहा था 2-3 महीने से चल रहा था, और इधर इस समय आने के बाद इधर कुछ ज़्यादा तेज हो गया। उनका हमेशा ये रहा है कि हम लोग एक साथ काम किए हैं, एक ही पार्टी से आप आए हैं, हम सब मानते हैं कि हम उस पार्टी से आए हैं, तो हम लोग एक हो जाते हैं और एक होकर के काम करते हैं। हम बहुत आदरपूर्वक हम लोग ने इनकार किया कि हम ये नहीं कर सकते हैं। बाकी डील होना ना होना तो अलग बात है। सर आप खुद मान रहे हैं कि 2-3 महीना से संबंधों में बहुत ज़्यादा खटास आ गई थी। हमारा पिछले दिनों का आप खबर देखेंगे, उसमें पहले ही हमने खुलासा कर दिया था कि मांझी जी महागठबंधन छोड़ सकते हैं। जब से गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है, मांझी जी ने लगातार कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बहुत अच्छे हैं और मोदी जी भी अच्छे हैं। उसी समय से कयास लग रहा था कि आप लोग NDA के साथ जाएंगे, मोदी जी के साथ जाएंगे। देखिए वो तो गलत है, वो कयास उस समय की जब बात अब करते हैं। हम लोग अंतिम समय तक इस्तीफा देने के दिन भी हम लोग की पूरी कोशिश थी कि हम महागठबंधन में बने रहें। हम नीतीश कुमार जी में विश्वास रखते हैं, और हम लोग को ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपके साथ हैं, आप अनकंडीशनल हम आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति को शंका हो जाए, अविश्वास हो जाए, और आपको अस्तित्व खत्म करने की बात हो जाए, तो हमको तो अस्तित्व बचाने के लिए डिसीजन लेना चाहिए था। हम अकेले मंत्री बन सकते थे, हम मंत्री बन करके बने हुए भी थे, रह सकते थे, और भी अच्छा हमको मिल जाता। लेकिन उन कर्जकर्ताओं का क्या होता, जिस आशा का विश्वास के साथ तो गरीबों की आवाज बनने की कोशिश करते हैं, उसका क्या होता, उनके सामने हम कैसे आगे। खास करके जो शराब मामले में बंद है, जिसको लेकर के मांझी जी लगातार ये आवाज उठाते रहे हैं, उनको बरी कर देना। देखिए मांझी जी हमेशा जो सही बात है उसको बोले हैं। कहीं भी रहें, किसी के साथ रहें, अगर उनको ऐसा लगा कि ये गलत हो रहा है तो खुलकर मुंह पर बोल देते हैं और सामने बोल देते हैं कि हाँ ये हमको गलत लग रहा है। सर आपका मामला हो, कोई भी मामला हो, कहीं पर उनको ऐसा लगा तो नीतीश कुमार जी को भी बोलते हैं, और सबके सामने भी बोल देते हैं। अकेले हम लोग बैठते हैं तो भी देखें जितनी बेबाकी से राजनीति में, आज के राजनीति में वो बोल देते हैं। हम लोग भी उनको कहते हैं कि आपको नहीं इस तरह से बोलना चाहिए, लेकिन उनकी बात है, वो अपनी सारी बातों को बोलते हैं। लेकिन इधर के दिनों में आप लोग का वैल्यू नीतीश कुमार जी कम दे रहे हैं। देखिए वैल्यू का मामला नहीं है और ना ही कोई बात है। माननीय नीतीश कुमार जी, हम लोग ऐसा नहीं था कि हम लोग को वैल्यू नहीं दे रहे थे, हम लोग से बातचीत नहीं हो रही थी, वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। सिर्फ उनकी जो इच्छा थी
थी कि हम उनके साथ चले हैं, उनकी पार्टी में मिले चले कर ले। बस, और उसके अलावा उनको एक मन में कुछ नहीं था। हम लोग का सम्मान करते थे, हम उनका भी आज भी सम्मान करते हैं, अपने जीवन के अंतिम पलों तक सम्मान करते रहेंगे। लेकिन हम लोग को सिर्फ ये मंजूर नहीं था कि हम पार्टी में विलय करें, बाकी उनकी इच्छा पूरी थी। और एक पार्टी जो बड़ी पार्टी होती है उसकी भी एक रणनीति होती है। उनके कुछ लोगों ने बताया होगा कि ये चलाएंगे तो हम लोग का पार्टी का मजबूती होगी। लेकिन हमारी पार्टी जब आप अपने हिसाब से सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरी पार्टी का क्या होगा, जो हमने बनाया है छोटा ही कुनबा हमारा, हमारी छोटी ही दुकान है जैसा कि वो बोल रहे हैं, तो हम छोटी दुकान से बड़ी दुकान बनने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। क्या दुकान बंद कर दें, शटर बंद कर दें, हमारे लोग रोड पर चलाएं? ये इसलिए हमने सर, हमने आपको पहले ही कहा कि बिना किसी प्रमाण के, ठोस प्रमाण के हम लोग नहीं दिखाते हैं। 1 महीना पहले का आप हमारा देख सकते हैं, खबर हमने चलाया था। अब एक और खबर चल रही है कि मांझी जी का राज्यपाल बनने का डील हो गया है, आपका मंत्री बनने का डील हो गया। इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, मांझी जी को तो राज्यपाल लगता है कि 15 में भी बनाया जा रहा था। ये सब तो खबर चलते रहता है। इस खबरों को आप खारिज कर रहे हैं? एकदम खारिज कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए, हमारी कोई ऐसी बात अभी तक नहीं हुई है। ऐसे हम इस बात से इनकार भी नहीं करते हैं कि उनके तरफ से बात करने का प्रस्ताव आया है, ऐसी बात से हम इनकार नहीं करते हैं। इस घटना के तुरंत बाद बीजेपी के विधायक आपसे मिलने जाते हैं बिना किसी? नहीं, वो विधायक जी मिलने आया, उसको उस तरह से नहीं लीजिए। हमारे पुराने मित्र रहे हैं और उनको जब पता चला तो वो चले आए, आए, हम लोग से बातचीत हुआ, वो चले गए। बाकी कोई बीजेपी अभी आप एनडीए में नहीं है, लेकिन आप खारिज कर रहे हैं इस बात को कि आप अगले कुछ दिनों में एनडीए में नहीं जाएंगे? देखिए, भविष्य को कोई जानता है, भविष्य की बात हम सर, हम आपसे बात कर रहे हैं और हम ये दावा कर रहे हैं कि निकट भविष्य में आप एनडीए में जाने वाले, आप इसको खारिज कर दें। अब ऐसा हम खारिज क्यों करें? मान लीजिए कि हम लोग को ऐसा मौका मिलेगा और हमारी पार्टी के लिए अच्छा होगा, हमारे कार्यकर्ता तैयार होंगे तो हम वहाँ भी जाने के लिए। तो हमारी बातों को आपने खारिज नहीं किया? नहीं, खारिज हमने नहीं किया, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं कि हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। हम इस बात से भी इनकार नहीं करते कि हम थर्ड फ्रंट की 5 सीटों पर तो आपकी तैयारी चल ही रही है। 5 सीटों पर हम तैयारी कर चुके हैं। हम 3 सीट पर और तैयारी कर। हमने तो सिर्फ यही मीडिया में बोला था कि हमारी अभी 5 सीटों पर इतनी अच्छी तैयारी हो गई, हमारे कार्यकर्ता इस लायक हो गए कि 5 सीट पर जीत दिला सकते हैं। और हम तैयारी कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि चुनाव आते आते हम 15-20 सीटों पर अच्छी तैयारी करें, तो जितने भी मेरे सहयोगी जिनके साथ हम गठबंधन किए हुए हैं उनको हम मदद करें। लेकिन लोग ने कह दिया कि 5 सीट का डिमांड कर रहा। हम कहाँ पर डिमांड किए, कोई बता तो दे, किस फोरम में डिमांड किए हैं, किस प्लेटफॉर्म में डिमांड किए हैं, हम महागठबंधन के किस नेता के सामने हम बोलें कि हमको 5 सीट चाहिए? हम तो अपनी तैयारी बताए हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं की जो भावना थी, राजगीर के और परिषद के, राष्ट्रीय परिषद के बैठक में हमारे संरक्षक महोदय ने बोला और कार्यकर्ता बोले कि हम लोग को इतना जगह लड़ना चाहिए। हम यात्रा निकालें, मगध में निकले, उसके बाद मुंगेर डिवीजन में निकले, तो हम लोग देख रहे हैं कि अपार भीड़ थी और रोड पर लोग खड़े थे, सैकड़ों की संख्या में खड़े थे। निश्चित तौर पर मांझी जी दलितों के बहुत बड़े नेता हैं। हम जा रहे हैं वहाँ पर एक सम्मेलन टाइप के हो रहा है, सभा टाइप के हो रहा है, तो हम वहाँ के कार्यकर्ताओं से लगा कि हम लोग ग्राउंड स्तर पर इतने जगह पर पहुँच चुके हैं। वो बात हमने बोली और वो बात बोलने के बाद कोई उसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है कि 5 सीट मांग रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। नहीं सर, हम बराबर कहते हैं कि खबर वो नहीं है जो दिखाई जाती है, खबर वो है जो छिपाई जाती है। अब खबर छिपाई जाती है, दिखाई जाती है, तो हम लोग बहुत सीधे साधे आदमी, हम लोग इस सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो बात होती है साफ बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। और इनकार भी करना है तो हम लोग सामने को इनकार करते हैं। 18 तारीख की बैठक में क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, बैठक 19 तारीख को है। हम लोग जितने भी लोग हैं प्रबुद्ध हमारे पार्टी के, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक सदस्य हैं, हम लोगों ने बुलाया है और बुला के उनसे हम राय लेंगे कि हम लोग की रणनीति क्या होना चाहिए। रणनीति इन द सेंस कि हम लोग को पार्टी अभी 6, 7, 8, 9 महीने हैं, चुनाव के 6-7 महीने अकेले संघर्ष करके अपना संगठन का विस्तार करेगी, या कोई थर्ड फ्रंट कुछ लोगों से बात करे, या फिर जो जिस तरफ आप इशारा करें उस तरफ भी जाने की बात हो, तो ये सारी बातों की चर्चा होगी। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि 23 तारीख को जो देश भर के विपक्षियों का जो जुटान हो रहा है, देखिए, हम लोग को बोलने से और हम लोग को लगने से कोई बात नहीं है। आप ज़्यादा है, आप ज़्यादा विश्लेषण करते हैं, ये आप लोग को सोचना है। हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि जिस हिसाब से दलितों के नेता रहे हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी अभी भी हैं, और भी जैसे रामविलास पासवान जी के बेटे हमारे चिराग जी हैं, वो भी दलित के एक बड़े नेता हैं। और मायावती जी के बारे में सुन रहे हैं कि चुनाव के लिए लड़ने जा रही हैं। अगर इस तरह की बातें होंगी तो निश्चित तौर पर दलित वोट तो वहाँ से सिसक जाएगा। वहाँ से जब दलित वोट हट जाएगा, बहुत बड़ा चंक हटेगा, तो उन लोगों को तो परेशानी का सबब है। और बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम अपने लोगों को, हम एक सिर्फ दलित की बात नहीं करते हैं, हम तो गरीब की बात करते हैं। गरीब में सभी लोगों को साथ लेके चलने की बात करते हैं। हम लोग जात कास्ट की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, और हमारी तैयारी है। और हम आने वाला समय में इतनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अपनी पार्टी को इतने ऊपर ले जाना चाहते हैं, संगठन विस्तार करके और लोगों को मजबूत करके, कि जिस भावना आकांक्षा के साथ हम लोग को लोग
साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग के गरीब लोग जिस हिसाब से जो पटना नहीं आ सकते हैं, जिनको आने के बाद खाने के पैसे नहीं होते हैं, उनका दर्द समझ करके हम लोग इस पार्टी को बनाए हैं कि पार्टी से उन लोगों को एक आशा है। बहुत संख्या में आप देखेंगे 12 नंबर हमारे जो वहाँ रेसिडेंस है, वहाँ पर लोग हैं, इतने गरीब लोग आते हैं, उनको देख के दर्द होता है। तो उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी क्या होगा ना, मांझी जी के आने से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान खेमे में बेचैनी है, क्योंकि आप भी दलित के नेता हैं, वो भी दलित के नेता है। देखिए, हम तो इस पक्ष को मानने वाले हैं कि आज की राजनीति में जिस हिसाब से इग्नोर किया जाता है, हम तो जितने भी अनुसूचित जाति दलित जिनको कहते हैं, आप उनके नेता हैं, सबसे कहते हैं एक जगह सब चलाइए, एक जगह आकर के अपनी लड़ाई को कलेक्टिव वे में लड़िए, एक साथ होकर लड़िए, तब आपकी ताकत नज़र आएगी, तब आपको सम्मानजनक मौका मिलेगा, सम्मानजनक प्रतिनिधि। दलित राजनीति बहुत बड़ा मुद्दा है सर आज़ादी के बाद से। आपको क्या लगता है, आपने दोनों के साथ काम किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी, दलितों के सच्चा मसीहा कौन है, आपका अपना विचार? देखिए, निश्चित तौर पर आप अगर देखेंगे आज के समय में, तो दलित लीडर्स जितने हैं सब मोदी जी के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और सबका सम्मान उन्होंने दिया है। तो निश्चित तौर पर है कि मसीहा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन शुभचिंतक हैं, चिंतक हैं और दलितों के लिए काम कर रहे हैं। दलितों का सम्मान देने की बात है। जैसे देखिए, आदिवासी हमारी ये महामहिम हुई, चाहे उनसे पहले एससी जो अनुसूचित जाति के थे वो हुए, और भी विभिन्न पदों पर सम्मान देने का तो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 23 तारीख को जो देश भर के विपक्षी नेताओं की बैठक होने वाली है सर, इसको किस रूप से आप देख रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से इसे प्रचारित किया जा रहा था, 7 दलों का गठबंधन तो नीतीश कुमार जी से चल नहीं पाए, एक आप खिसक गए, कहा जा रहा है कि एक आध और खिसकने की कगार पर है, मंत्रिपरिषद को लेकर के, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के कांग्रेस भी जो है वो नाराज बताई जा रही है। वैसे में 23 तारीख की मीटिंग को क्या आप देखते हैं? देखिए, हम एक चीज़ देखते हैं कि 23 तारीख में जितने भी पार्टियां आ रही है, सबकी विचारधारा अलग अलग है और सबकी विचारधारा एक दूसरे से नहीं मिलती है, और सब रीजनल हैं, और कहीं पर वो बिहार से कहीं बाहर है, कोई दूसरे स्टेट में, सबकी अपने अपने स्टेट में उनका वोट बैंक है, दूसरे स्टेट में वो नगण्य है। सबको एक दूसरे से लड़ाई आपस में, सब दूसरे, हाँ, एक दूसरे को है, और कहीं पर हर जगह कांग्रेस से है, और सब लोग आ रहे हैं इस बात को लेकर के क्या कि लीडरशिप की तलाश करने आ रहे हैं। एक इस्टेब्लिश लीडर है देश में, और इतने सशक्त लीडर हैं जिसको पूरे देश दुनिया जान रहा है, एक लीडर की तलाश कर रहे हैं। तो एक इस्टेब्लिश लीडर के सामने एक लीडर की तलाश हो रहा है, लॉटरी होने वाला है, और लॉटरी में किसका नंबर आ जाएगा, उसका नंबर आने के बाद जो और वरिष्ठ पार्टियां के लीडर हैं वो उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये लड़ाई है। इस लड़ाई में हम नहीं समझते हैं कि इस बैठक का ऐसा कोई उपयोगिता है, और ये सब टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसको लोग कह रहे हैं कि आप कम सीटों पर लड़िए, हमारे साथ मिल के लड़िए, तो ये सब कुछ होना नहीं है, ये सब सिर्फ दिखावा है। और जो होस्ट हैं जिन्होंने किया है, बुलाया है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो पीएम कैंडिडेट नहीं है, जो उनके साथ चल रहे हैं वो कह रहे हैं हम सीएम कैंडिडेट नहीं हैं। तो जब मैदान छोड़ के पहले ही भाग रहे हैं, आप खेलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप अपने यहाँ स्टेडियम बना के क्यों मुख्य दर्शक और सिर्फ दर्शक बनने के लिए? तेजस्वी यादव जो कहे हैं सर कि 23 के पहले हमारे यहाँ छापेमारी हो सकती है, अब तो ये तो भावनात्मक संदेश देते हैं लोगों को भ्रम फैलाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इससे पहले क्या होगा, वो बैठक कर लेने से क्या नुकसान होने जा रहा है? कहा जा रहा है कि बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। वो मैंने बैठक करने से नींद उड़ी, पहले एक लीडर तो तलाश कर लें, उसको तो बता तो दे हमारा प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, तभी तो कुछ नींद उड़ेगी। वो बताएंगे तब तो विपक्षी एकता भंग हो जाएगी। तब भंग हो जाएगी तो किस बात की एकता है? जब आप एक लीडर नहीं दे सकते हैं एक एस्टेब्लिश लीडर के सामने, तो किस बात की लड़ाई? जब आप खेलने के लिए तैयार हैं, आपका कैप्टन ही नहीं है, तो बिना कैप्टन क्या है? एक खिलाड़ी उधर खड़ा होगा, कोई गली में होगा, कोई पॉइंट में होगा, स्लिप पॉइंट में होगा, कोई लॉन्ग ऑफ पर होगा, सब अपने हिसाब से काम करेगा, तो चौका छक्का लगेगा ही ना। तो ये सब कोई बात नहीं है। आखिरी सवाल है मेरा सर कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 23 में ही चुनाव हो सकते हैं लोकसभा के, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बात अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बात है, बिना कदवा नहीं होता। देखिए, हम तो इस पर क्या टिप्पणी करें, तो मेरी जानकारी, आप उनके सहयोगी रहे हैं, लेकिन इस पर 23 में चुनाव होगा, पहले चुनाव होगा, इसकी जानकारी तो मुझे कोई है नहीं, और न तो इस पर जब मेरी जानकारी नहीं है, वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जानकारी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उससे पहले चुनाव होना है, समय पर ही चुनाव होगा। क्योंकि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुराना चीज रहा है, उनको समझना मुमकिन नामुमकिन
मुमकिन कहा जाता है, तो क्या उन्होंने विधानसभा को लेकर कुछ नहीं कहा? हो सकता है, वो तो चाणक्य हैं, आज के दौर में बिहार के चाणक्य हैं। और बिहार में उन्होंने जो एक लकीर खींची है और जिस हिसाब से वो 17 सालों से अनवरत रूप से उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो कुछ तो काबिलियत है और उसके कायल हैं हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि पीएम मटेरियल हैं। हम लोग तो आज भी कहते हैं कि बिहार से अगर कोई व्यक्ति को मौका मिले तो नीतीश कुमार जी सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। और बिहार से अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री के बनने के बाद राज्य का विकास हो सकता है। और जिस हिसाब से वो स्पेशल दर्जा देने की बात कर रहे हैं, बिहार को पैकेज देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा होगा तो बिहार का विकास होगा बिहार को। लेकिन सवाल है कि ये एकता हो पाएगी तब ना। अब आप इतने फर्म डिटर्मिनेशन में हैं, आप कह रहे हैं कि हम करेंगे, पूरे देश घूम रहे हैं, आप बाद में कहते हैं कि हम उस लायक है ही नहीं, हम उसके रेस में हैं ही नहीं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सबको आगे बैठा के सबको एक साथ ला करके बाद में मैदान छोड़ के भाग जाइएगा तो उन खिलाड़ियों का क्या होगा बेचारा। इसलिए मेरी शुभकामना है कि अच्छे से बैठक हो। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री संतोष सुमन जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज भी प्रेम झलक रहा है, राजनीति का चाणक्य करार दिया है, और कितना भी मंत्रिमंडल से निकल गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह व्यक्तित्व है कि साथ छोड़ने वाले लोग भी पर्सनली उनकी शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन एक सबसे अहम बात जो निकल कर आई है, लगातार जो हम दावा कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है, प्रधानमंत्री मोदी के संपर्क में है, इन बातों को खारिज नहीं किया है संतोष सुमन ने। निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में हमारा दावा है कि आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए का दामन थाम सकते हैं। हमारे दावा में क्या सच है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें।